तो गाइस अगर आप लोगों ने बीस्ट टाइमर एनिमे के पहले के एपिसोड्स अभी तक चेकआउट नहीं किया तो गाइस पहले आप आई बटन पे क्लिक करके उन्हें देख लीजिए। तो गाइस इस एपिसोड के स्टार्ट में वही अजीब सा बंदा रूना और सोरा को बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी बंदी बनने का मौका देता हूँ। रूना एंड सोरा भी लाइक पागल हो गया है क्या, ये कौन है ये चूतिया। इस पे बंदा बोलता है कि तुम लोग मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हो, अब तो मुझे तुम में और भी ज्यादा इंटरेस्ट है। रेन बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम हो कौन। इस पे बंदा बताता है कि मेरा नाम एडगर है और मैं यहाँ के लॉर्ड का बेटा हूँ। और वो रूना और सोरा को ये भी बोलता है अगर तुम लोग दोनों मेरी बंदी बन जाओगे तो तुम्हारी लाइफ में लग्जरी होगा। रूना और सोरा बोलती है हमने मना किया ना, वैसे भी हमारे पास हमारा मास्टर रेन है। और वो अपने गार्ड से रेन को सराउंड करके बोलता है कि जल्दी से तुम मुझे इन्हें मुझे दे दो वरना तुम्हारा अंत दुखदाई होगा। रेन इस पे क्लियरली रिफ्यूज कर देता है और फिर रेन इन गार्ड्स को बहुत मार मारता है। वो इस बंदे को बोलता है कि तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए अभी के अभी। इस पे बंदा बोलता है कि बेवकूफ मत बनो, मुझे जो चाहिए रहता है मैं ले ही लेता हूँ। और इस बंदे के गार्ड्स यहाँ पे सारे सिविलियंस पे तलवार रख देते हैं। वो बोलता है बेवकूफ मत बनो, अगर तुमने गिव अप नहीं किया तो सारे सिविलियंस इसका पनिशमेंट फेस करेंगे। रेन यहाँ पे सोचने लगता है कि आखिर मैं सबको कैसे बचाऊं, अगर मैं किसी एक को बचाने जाता भी हूँ तो ये गार्ड्स मुझसे बहुत दूर खड़े हैं और इस कारण से अगर मैं किसी एक को बचाता हूँ तो ये बाकियों को मार देंगे। यहाँ पे रेन को अचानक से एक मैजिकल डेवलपमेंट का एहसास होता है खुद के अंदर और वो सोचता है कि अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे इसी का यूज करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो रेन को लगता है कि ये बस एक फायरबॉल टेक्निक है पर एक्चुअल में ये यहाँ पर मल्टीपल फायरबॉल क्रिएट कर पाता है और इसी की मदद से रेन यहाँ पे सारे के सारे गार्ड पे अटैक कर देता है। इसे देखकर रूना और सोरा बोलते हैं कि ये तो कंसेक्यूटिव इनकैंटेशन है। बेसिकली ये एक फेरीज का स्पेशल टेक्निक रहता है, इसकी मदद से वो लोग मल्टीपल मैजिक को एक साथ कास्ट कर सकते हैं। रेन अपने तलवार को इस बंदे के सामने रख देता है और बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ और अपना शक्ल कभी मुझे मत दिखाना। ये बंदा बोलता है कि तुमने मुझसे फाइट किया, अब तुम इस चीज को रिग्रेट करोगे। फिर ये सारे यहाँ से भाग जाते हैं और रूना और सोरा आके रेन का शुक्रिया अदा करती हैं। सारे सिटी के लोग भी आके रेन को बोलते हैं कि आप तो बहुत महान है बीस्ट टाइमर, आपने हमें बचा लिया, हमें तो लगा था कि वो हमें मार देगा। एक बच्ची तो ये भी बोलती है कि आप तो हीरो से भी ज्यादा कूल हैं। रेन बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, वो बोलता है कि मैं बस खुश हूँ कि आप सारे ठीक हैं। एक ओल्ड लेडी यहाँ पे रूना और सोरा को बोलती है कि मैं खुश हूँ कि तुम लोग ठीक हो और वो ये भी बोलती है पर अगर तुम लोग हर्ट नहीं हो तो यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। यहाँ पर हमें एरियस को भी बहुत इविल स्माइल के साथ उस रिंग के थ्रू रीन को देखते हुए दिखाया गया है। इसके बाद जो रूना होती है वो तान्या और कनाडे को रीन के नए किलर मूव के बारे में बता रही रहती है। सोरा बोलती है कि ये जो नया पावर रीन को मिला है शायद मुझसे और रूना के संग कॉन्ट्रैक्ट बनाने के कारण मिला है। वो बोलती है कि ये जो मैजिक पे कंट्रोल है वो फेरीज का ही एक ट्रेट है। रेन भी बोलता है कि मैं मैजिक पे बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा हूँ और उससे एम भी अच्छा लगा पा रहा हूँ। सोरा बोलती है कि तुम्हें तान्या के कारण बहुत ज्यादा मैजिकल एनर्जी मिला है और हमारे संग कॉन्ट्रैक्ट बनाने के कारण तुम उसे कंट्रोल बहुत अच्छे से कर पा रहे हो। वो ये भी बोलती है कि इसके कारण जो तुम्हारी मैजिकल एबिलिटीज है वो एक्सपैंड करेंगी। रूना बोलती है कि अब मैं और सोरा तान्या और कनाडे से बेहतर फैमिलियर प्रूफ हो सकते हैं। तान्या बोलती है कि मैं खुश हूँ कि अंत में सब सही रहा, पर वो ये भी बोलती है मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि मैं ज्यादा देर सो गई जब तुम्हें हमारी बहुत ज्यादा जरूरत थी। रेन बताता है कि टाउन के लोगों ने हमें बताया कि वो बंदा बहुत ज्यादा बुरा इंसान है, ना जाने उसने कितनी लड़कियों को किडनैप किया और वो तो लड़कियों पे टॉर्चर भी करता है सिर्फ अपने मजे के लिए। तान्या बोलती है उस गधे को लगता क्या है, सिर्फ क्योंकि वो लॉर्ड का बेटा है क्या वो कुछ भी कर सकता है, अपने टाउन के लोगों पर अत्याचार कर सकता है। रेन बोलता है कि क्योंकि वो एडगर जो है वो एक लौता बच्चा है उस लॉर्ड का, उसने उसे स्पॉइल कर दिया है और जिस पर भी वो अत्याचार करता है उन विक्टिम्स का वो नामो निशान मिटा देता है अपने पावर को यूज करके। कनाडे बोलती है कि आखिर अब तक नाइट ऑफ ऑर्डर ने कुछ कदम क्यों नहीं उठाया है उसके खिलाफ। रूना बोलती है कि नाइट ऑफ ऑर्डर ने एक्शन लेने की कोशिश की थी पर उन्हें कोई प्रूफ नहीं मिला तो वो कुछ कर नहीं पाए। सोरा बोलती है कि ये दिखाता है कि वो कितने अच्छे से अपने एविडेंस को मिटा देता है। तान्या बोलती है ठीक है मैं जाती हूँ और उस लॉर्ड के कैसल पे आग लगा देती हूँ। रेन बोलते नहीं नहीं रुको जरा, पर तान्या बोलती है मैं कैसे रुक सकती, हो सकता है वो बंदा अभी भी रूना और सोरा को टारगेट कर रहा होगा और इवन टाउन के पीपल को भी और तुमको भी। रेन बोलता है यही कारण है कि हमें सोच समझ के कुछ करना होगा। वो मन ही मन सोचता है कि मैं बचाना तो सबको चाहता हूँ पर मैं एक बीस्ट टाइमर हूँ, कोई ब्रेव या हीरो नहीं। वो सोचने लगता है कि हमें शायद सिटी को ही छोड़ देना चाहिए और कनाडा इसी बात को बोल देती है, पर वो बोलती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम सिटी को बचा नहीं सकते, हम सबको बचा नहीं पाएंगे। रेन बोलता है तुम्हें कैसे पता चला। तान्या आके रेन के सर को बहुत प्यार से हिट करती है और बोलती है कि हम तुम्हें बहुत समय से जानते हैं और हम जानते हैं कि तुम सबको बचाना चाहते हो, पर क्योंकि अपोनेंट के पास पावर है तो तुम कंफ्यूज हो कि तुम टाउन के लोगों को बचाओ या फिर हमें बचाओ। रूना और सोरा भी बोलती है कि हम समझ पा रहे हैं इस बात की गहराई को, पर हमारी खुशी का कारण सिर्फ तुम हो। सारे लोग यहाँ पे रेन को बोलते हैं कि हम लोग भी इस टाउन को बचाना चाहते हैं। सोरा यहाँ ये भी बोलती है कि ह्यूमंस के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप अभी नहीं स्थापित हुआ है, पर इस टाउन ने हमें बहुत प्यार दिया और यहाँ का हैमबर्गर भी बहुत अच्छा है, इसलिए हम इसे बचाना चाहते हैं। इसी पे रेन भी बोलता है कि चलो इस प्रॉब्लम को अब हम सॉल्व करते हैं और इस टाउन के लोगों को बचाते हैं। इसके बाद हमें उस कमीने एडगर का सीन दिखाया गया और उसका पिता यहाँ से इसे बोल के जा रहा रहता है कि अगर कोई भी परेशानी होगी तो तुम मुझे बता देना। एडगर यहाँ पे एक नाइट के कैप्टन से बातचीत कर रहा रहता है कि आज दोपहर के बारे में तुम चीजें मैनेज कर लेना और ये कैप्टन बोलता है कि आप चिंता मत करिए, अगर कुछ भी होगा तो हम उसे मैनेज कर लेंगे। एडगर यहाँ पे इस नाइट को पैसे देता है और बोलता है कि तुम रीन के बारे में पता लगा और अगर तुम्हें उसका पता चले तो तुम उसे यहाँ लेकर आना। इसके बाद ये हरामी बंदा एक बेल बजाता है और यहाँ पे एक प्यारी सी लड़की आती है, वो बोलती है कि आपको मेरी कुछ मदद चाहिए क्या, और ये बंदा उस लड़की पर उस बेल को फेंक के मारता है और उसे पटक के मारने लगता है। वो बोलता है कि मैंने तुमने बोला था ना कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं उसी समय तुम यहाँ पे आओ। ये बेचारी लड़की बोलती है कि मैं तो जैसे ही आपने बुलाया यहाँ पे आ गई थी। इस पे और गुस्सा जाता है और बोलता है कि तुम मुझसे जबान लड़ाओगे और इसे और बहुत कस के मारने लग जाता है। ये पागल बोलता है कि रोना शुरू करो और इसे और मजेदार बनाओ मेरे लिए। ये प्यारी बच्ची सोचती है कि कोई तो मेरी मदद करो। इसके
बाद रीन और कनाडे जो होते हैं वो ऑर्डर ऑफ नाइट के कैसल के सामने पहुंचते हैं और अंदर जाकर रिसेप्शनिस्ट को कंप्लेन दर्ज कराने की कोशिश करते हैं दिन के इंसिडेंट के बारे में। और जैसे ही ये नाइट सुनती है कि ये कंप्लेन एडगर के बारे में, ये जो रिसेप्शनिस्ट है वो घबरा सी जाती है। और यहीं पर कुछ दोगले नाइट्स आ जाते हैं और यहाँ पर रीन को बोलते हैं कि इसका कोई जरूरत नहीं है। ये सारे नाइट बिके हुए रहते हैं और बोलते हैं कि हमने इन्वेस्टिगेशन किया था और वो बस एक छोटा सा फाइट था। कनाडा यहाँ पे कुछ बोलने की कोशिश करती है पर रीन उसे रोक देता है और ये जो नाइट होता है वो बोलता है कि अगर तुम लोग अब चुप नहीं करोगे तो तुम लोग बंदी बना लिए जाओगे एडगर समा का बेइज्जती करने के नाम पे। इन सब चीज को एक फीमेल नाइट पीछे छुप कर सुन रही रहती है। फिर जब रीन और कनाडा यहाँ से जा रहे रहते तो रीन कनाडे को बताता है कि ये जो नाइट्स है वो सारे बिके हुए, इसी कारण से कोई एविडेंस नहीं मिलता एडगर के खिलाफ। वो ये भी बोलता है कि मैंने ये पहले से ही एक्सपेक्ट कर रखा था। कनाडे को एहसास होता है कि एक गली में से कोई इन्हें देख रहा रहता है और यहाँ पर ये उससे मुड़ के पूछती भी कि कौन है वहाँ पे। और यहाँ पर उस गली में से एक नाइट बाहर आती है। इस पे कनाडे बोलती है कि एक नाइट तुम हमें फॉलो कर रही थी क्या? इस पे नाइट बोलती है कि मैं आप लोग को फॉलो नहीं कर रही थी, मुझे बस आप लोग से कुछ बातचीत करना था, लग रहा है आप लोग को गलत फहमी हो गई है। वो इनसे इस बात के लिए माफी भी मांगती है। रेन सोचता है एक नाइट और माफी मांग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर ये नाइट इन दोनों को बताती है कि मैं वाइस कैप्टन हूँ नाइट्स ऑफ होराइजन की। रेन और कनाडे भी यहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। यहीं पर ये नाइट इन दोनों को बोलती है कि इसके पहले कि हम लोग बातचीत करें मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो बताती है कि अभी कुछ समय पहले एक अल्टीमेट कैट स्पीसीज ने और एक एडवेंचरर ने कुछ बैंडिट्स को मारा था। और फिर वो बताती है कि उस समय भी और अभी भी मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड फील होता है क्योंकि लोगों को बचाना तो मेरा काम है पर मैं ये नहीं कर पा रही। और वो बोलती है कि इसी कारण से मैं उस लॉर्ड को पनिशमेंट देना चाहती हूँ, क्या तुम लोग प्लीज मेरे साथ काम करोगे? वो बताती है कि ज्यादातर जो नाइट्स है वो पैसों के लालच में सड़ चुके हैं, उन लोग का तो बस काम हो गया कि उस लॉर्ड और उसके बेटे के क्राइम्स को छुपाएं और इवन कैप्टन भी इसमें इन्वॉल्व है। वो बताती है कि मैं ऑर्डर ऑफ नाइट को पहले की तरह करना चाहती हूँ जैसा उन्हें होना चाहिए। और वो ये भी बताती है कि तुम लोगों ने उन बैंडिट्स को मारा था और जब तुम लोगों ने कंप्लेन किया तो मुझे लगा कि चीजें बदलेंगी। इवन मैं एक वाइस कैप्टन हूँ पर फिर भी मैं बहुत कम लोगों को ट्रस्ट कर सकती हूँ, ये बहुत बेशर्मी की बात है। वो बोलती है कि क्या तुम प्लीज मेरा मदद करोगे? रेन यहाँ बोलता है कि इसने हमें ये सब बताया पर क्या हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं? कनाडा यहाँ पे बोलती है कि तुम चिंता मत करो रेन, मुझे इसमें से कोई भी बुराई की स्मेल नहीं आ रही है। और इसी पे रेन बोलता है कि जैसा कि कनाडा ने बोला कि वो तुम पे ट्रस्ट कर सकती है तो मैं भी तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। ये नाइट यहाँ पे बहुत खुश हो जाती है और पूछती है रेन से वैसे तुम उस लॉर्ड के अगेंस्ट आवाज उठा क्यों रहे हो? रेन बोलता है क्या इस सिचुएशन में मैं चुप नहीं रह सकता? ये नाइट यहाँ पे हंसने से लग जाती है। वो बोलती है मुझे माफ करना, मैं तुम लोग का मजाक नहीं उड़ा रही पर तुम कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रेन। और फिर वो बोलती है पर मुझे तुम्हारा ये नेचर बहुत पसंद आया। ये दोनों यहाँ पर अपना हाथ मिलाते हैं और कनाडा बोलती है कि चलो अब हम उस लॉर्ड और नाइट्स को मजा चखा दें। पर ये नाइट बोलती है हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम डायरेक्टली बिना प्रूफ के ऐसा करेंगे तो हमें ट्रेटर घोषित कर दिया जाएगा। रेन बोलता है हम एक काम करते हैं ना, उन्हें दबा के पीटते हैं। वो बोलता है कि ये डिसाइड हो गया, हम ऑर्डर ऑफ नाइट को मजा चखाएंगे। अब इसके लिए ये लोग एक ट्रैप सेटअप करते हैं पर इसके पहले जो रेन होता है यहाँ पर उस नाइट को बाकी सबसे मिलाता है और रेन उस वेपन शॉप से अपना वेपन भी कलेक्ट कर लेता है। इसके बाद उन सारे बुरे नाइट्स को इनके ट्रैप में फंसते हुए दिखाया गया। वो लोग एक बिल्डिंग के बाहर खड़े रहते हैं और यहाँ पे एक नाइट बोलता है कि इस बिल्डिंग में वो प्रूफ है जिससे साबित होता है कि हम लोग लॉर्ड का मदद कर रहे हैं। इन नाइट्स का कैप्टन सोचता है कि मुझे पता है कि ये सच नहीं होगा पर अगर ये सच हुआ तो मैं और एडगर समा खत्म हो जाएंगे। ये सारे उस प्रूफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं पर जैसे ही अंदर घुसते हैं इन पे हमला होने लग जाता है। ये सारे नाइट यहाँ पे भागने की भी कोशिश करते हैं पर रूना और सोरा जो होती है इस बिल्डिंग के एग्जिट को फ्रीज करके जमा देती हैं। वो बोलती है कि हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। एक एक करके सारे नाइट्स बेहोश हो जाते हैं, बचता है तो सिर्फ वो कैप्टन। रेन यहाँ पर बहुत प्रिसिशन से इन पे हमला कर रहा रहता है तो वो जो नाइट होती है इसके साथ इससे पूछती है कि आखिर तुम इसमें इतने परफेक्ट कैसे हो? और इस पे रेन उस नाइट को अपना वेपन दिखाता है जो कि उसे वेपन स्टोर से अभी अभी मिला रहता है। जब वो उस वेपन को लेने गया था तो स्वॉर्ड तो अभी बन के तैयार नहीं था पर ये रेडी हो चुका था। और रेन जब इसे कैप्टन पे हमला करता है तो वो कैप्टन इससे बच जाता है और वो बोलता है कि मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना तुम। इस अटैक के कारण उस नाइट को पता भी चल जाता है कि रीन और स्टेला कहाँ छुपे थे। स्टेला यहाँ पर इस कैप्टन को बोलती है कि जल्दी से तुम सरेंडर कर दो। वो बताती भी कि अभी तक जो मेरे सबऑर्डिनेट्स और कॉमरेड्स हैं उन लोगों ने नाइट के ब्रांच पे कब्जा भी कर लिया होगा और अब तक उन्होंने तुम्हारे करप्शन का एविडेंस भी हासिल कर लिया होगा। ये कैप्टन यहाँ पे बोलता है तुम और तुम्हारे ट्रिक्स, बोलना मत कि तुमने वो र्यूमर फैलाया था। और जो स्टेला होती है वो रीन को बोलती है कि अब तक तुमने बहुत कर लिया रीन, आगे प्लीज तुम मुझे इससे लड़ने दो। उसके बाद स्टेला इस कैप्टन से लड़ने जाती है पर वो यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं कर पाती है स्टार्टिंग में। स्टेला यहाँ पे इस नाइट को बोलती है कि आखिर तुम अपने ईमान को कैसे धोखा दे सकते हो? और ये कैप्टन स्टेला को बोलता है कि जस्टिस जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता ऑर्डर ऑफ नाइट्स में। वो बोलता है कि ऑर्डर ऑफ नाइट क्या पूरे दुनिया में ही कोई जस्टिस नहीं बची है। फिर स्टेला फिर से इस पे हमला करती है और इस बार वो इसे हरा देती है। स्टेला इस बंदे के बगल में अपना तलवार गाड़ के बोलती है कि तुम्हारे जैसा बंदा जिसने अपने जस्टिस को बेच दिया हो उसका कोई जगह नहीं है ऑर्डर ऑफ नाइट्स में। इसके बाद हमें फिर से उस कमीने का सीन दिखाया गया और वो फिर से उस लड़की को मार रहा रहता है। वो बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कैप्टन पकड़ा गया। फिर वो बोलता है चलो कोई नहीं, वो लोग थोड़े से, ये मेरा जो प्राइवेट कार्ड है 100 लोगों का वो मुझे बचा लेगा इससे भी। यहाँ पे अचानक से एरियोस आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान होगा? ये बंदा एरियोस को बोलता है कि आखिर तुम कौन हो? एरियोस बोलता है मैं भी तुम्हारी अच्छा ही चाहता हूँ, मैं बस रीन का एक दुश्मन हूँ। एरियोस बताता है कि वो एक बीस्ट टेमर है और वो अल्टीमेट स्पीसीज को टेम करता है। वो बोलता है कि तुम जैसे चूजे उसे हरा नहीं पाओगे और तुम्हारा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा अंत में। एरियोस बोलता है कि रीन तुमसे तुम्हारा हर कुछ छीन लेगा, तुम्हारा पैसा, पोजीशन और इवन तुम्हारी लड़कियां भी। और वो यहाँ पर इस बंदे को वो मैजिकल आइटम रिंग देता है और बताता है कि मैंने बोला ना मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इस मैजिकल आइटम से किसी को भी मौत आ सकती है। वो बोलता है इसे तुम रीन को मार दो
और ये बंदा इस पे इविल जैसे हंसने लगता है और इस पे एरियोस बोलता है कि तुम्हारे में अच्छा खासा नेगेटिव इमोशन भरा हुआ है, इससे इस रिंग की पावर और बढ़ जाएगी। फिर एरियोस यहाँ से बोलकर निकल जाता है कि रेन को मार दो। तो गाइस ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए सायोनारा।